Hello students, welcome back to the maths class and today we will start question discussion of pair of linear equation of 9th class। ठीक है बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चंस। आपने पूरा कंप्लीट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ रखा है, आपने उसमें ग्राफ्स देखे, लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ कैसे होते हैं, लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म देखा, उसके बाद में आपने कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करी। लेकिन आई थिंक लगता है कि वर्ड प्रॉब्लम के साथ में थोड़ी सी डाउट्स हैं कि भाई इक्वेशन हमको कैसे फॉर्म करना है और इक्वेशन फॉर्म हो गया तो उसके बाद सॉल्व कैसे करना है। सबसे बड़ा कंसर्न होता है कि वर्ड प्रॉब्लम्स के साथ में हम क्वेश्चंस को या इक्वेशंस को कैसे डील करें। ठीक है, तो आज हम इस लेक्चर में बेहतरीन तरीके से सीखने वाले हैं कि वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस हम लोग किस तरीके से डील करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप क्या काम करिए, अपने नोटबुक के साथ लेक्चर देखने बैठिए। तो ऑब्वियसली आप जब क्वेश्चंस करेंगे, जब आप लेक्चर्स देख रहे होंगे तो आप उस लेक्चर के एक्सप्लेनेशन को पूरा देखिए, देन आप अपने नोटबुक में जो है आप अपने बिना देख करके उसको लिखने की कोशिश करें। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स या मैथमेटिक्स समझने का ये सबसे बेहतरीन फंडा होता है। ठीक है, जो एक्सप्लेनेशन होता है चाहे वो बोर्ड पे हो चाहे मैं आपको स्क्रीन पे दे रहा हूं, तो अपने नोटबुक में जब आप नोट कर रहे होते हैं तो आप उसको क्या काम करिए, बिना देखे पहले एक बार समझें, फिर उसको बिना देखे अपने नोटबुक में लिखने की कोशिश करें। यदि लिखने के बाद आप कुछ स्टेप में रुक जाते हैं, देन आप उस स्टेप्स को देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो लेकिन ऐसा क्या होगा, कुछ समय बाद आपकी मैथमेटिक्स बढ़िया इंप्रूव हो जाएगी। चलिए ज्यादा समय ना गवाते हुए अपन आज स्टार्ट करते हैं अपने वर्ड प्रॉब्लम्स के साथ में। तो आपका जो क्वेश्चन दे रखा है, जब भी वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे होते हैं तब आपको यह देखना होता है कि उसमें एक फाइंड क्या करना है। फाइंड क्या करना है ऐसे कब पता चलेगा आपको, जब आप पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन इज, if 1/4 of the sum of a number and 7 is 4 less than 3 times the number, then find the number, then the number is, मतलब आपको बताना है कि इन नंबर्स में से कौन सा नंबर वो होगा। सही है, तो आपको क्या फाइंड करना है, बोलो द नंबर, मतलब ये नंबर आपको फाइंड आउट करना है। ये आपने क्लियर आउट कर लिया, तो सबसे पहले उस नंबर को आप मान लीजिए, कोई भी एक सिंबल से रिप्रेजेंट कर लीजिए। जनरली हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, तो लेट required number is small x। ठीक है ना, ये आपका नंबर हो गया। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है, इस वेरिएबल पर, इस ये जो वेरिएबल हमने मान रखा है, ये जो नंबर माना है, इस पे क्वेश्चंस की कंडीशन अप्लाई करनी है, इक्वेशन खुद ही फॉर्म होकर के आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि क्वेश्चन ने क्या कहा। तो यहां पर लिखे आप बकायदा, according to the question क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई कि आप देखिए, सम ऑफ अ नंबर मतलब कौन, x एंड 7। तो भाई उन दोनों का सम करना है आपको, किसका, x प्लस 7 का, और इसका आपको 1/4 निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, 1/4। तो ये जो 1/4 x प्लस 1/4 ऑफ x प्लस 7 जो होगा वो आगे दे रखा है आपको, इज 4 लेस देन 3 टाइम्स द नंबर, मतलब किसका 3 टाइम्स करना है आपको, नंबर का 3 टाइम्स करना है। चलिए वो नंबर का 3 टाइम्स कर दिया और 4 लेस करना है आपको, तो इतना प्रोग्राम जो है वो इस प्रोग्राम के इक्वल हो जाएगा। सही है, अच्छा तो अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं। इक्वेशन तो हमने सही फॉर्म कर लिया है, अब इसको सॉल्व कैसे करना है वो देखते हैं। तो पहले आप इस एक्सप्रेशन को इस तरीके से देख लें, आप x प्लस 7 डिवाइड बाय 4 लिखा हुआ है। सही है, इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 3x माइनस में 4। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि भाई अब यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड यूज करते हैं। ठीक है ना, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाए तो आपको क्या दिख रहा है, 4 का मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है, 3x माइनस 4 के साथ हो रहा है। सही है, तो x प्लस 7 एज इट इज होगा इधर में, और इसके इधर क्या आ जाएगा, 4 इन ब्रैकेट 3x माइनस में 4। सही है, सो इंप्लाइज दैट x प्लस 7 इस ब्रैकेट को जब सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जा रहा है, 4 into 3 it is 12x and minus 16
सो इंप्लाइज दैट इट बिकम्स, अच्छा यहां पर क्या करना है आपको, आप वेरिएबल्स वाली टर्म्स इस सिचुएशन में आने के बाद हम लोग वेरिएबल्स की टर्म वन साइड करते हैं और कांस्टेंट अदर साइड कर लेते हैं, सही है। तो यहां पर आप देखिए मैं x की टर्म को पूरा लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आता हूं, तो ऑलरेडी पहले से क्या रखा अपने पास में x, और देन इसके बाद क्या हो जाएगा -12x इज इक्वल टू -16, और जो 7 + 7 राइट साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 7। यहां पर आपने क्या यूज किया भाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करिए। क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो यहां या क्रॉस सॉरी ट्रांसपोजिंग किया है, क्या क्या ट्रांसपोजिंग, सॉरी बाय ट्रांसपोजिंग, ठीक है ना। इस बात से हम ऐसा लिख पाते हैं इसको। चलिए अब इसके बाद देखते हैं क्या होगा। यहां से x -12x कितना हो जाएगा बच्चों, -11x, -11x इज इक्वल टू इट कैन बी रिटन एज -16 -7 बिकम्स माइनस में 23, ठीक है। तो इंप्लाइज दैट, अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू चाहिए तो आप क्या करेंगे, -11 को -23 डिवाइड बाय क्या कर देंगे, -11 कर देंगे, सही है। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इंप्लाइज दैट ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 23 अपॉन में 11। ये आपका फाइनल आंसर हो गया है। जो आपने x अज्यूम किया था, जो नंबर था आपका रिक्वायर्ड नंबर, वो आपका क्या आ चुका है, 23/11 आ चुका है, सही है। अब सर ये आंसर सही है या गलत, इस बात को मुझे वेरीफाई भी करना है। तो यदि वेरीफाई करना है तो उसके लिए क्या प्रोग्राम है भाई, उसके लिए देखते हैं। इधर मैं वेरिफिकेशन बताता हूं आपको। भाई काफी कुछ बच्चे जो है इस x की वैल्यू को इस इक्वेशन में रख देते हैं। भाई वर्ड प्रॉब्लम्स में ऐसी गलती ना करें। हाँ, क्वेश्चन आपको ऑलरेडी पहले से एक इक्वेशन दे रखा है, तो इस आंसर को आप x में रखें। कब, जब इक्वेशन आपको पहले से क्वेश्चन ने दे रखा है। लेकिन वर्ड प्रॉब्लम वाला वो इक्वेशन क्यों देगा आपको तो इक्वेशन फॉर्म करना है। लेकिन आपने जब इक्वेशन फॉर्म किया तो सही है कि गलत, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। इसी बात को तो चेक करना है। यदि आपने इक्वेशन सही किया तो फिर आंसर ये सही है, सही है। लेकिन हमें इक्वेशन फॉर्म सही किया, इस बात की भी तो गारंटी चाहिए। तो हम क्या काम करेंगे, ये जो 23/11 है उसको हम इन कंडीशंस के साथ में सेटिस्फाई कराएंगे। तो इस नंबर के साथ आप 7 ऐड करो। भाई x के साथ में 7 ऐड किया था, तो इस नंबर के साथ में भी 7 ऐड करने के बाद हम क्या निकालेंगे, 1/4 निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं यहाँ पे, है ना। या इसको हम लोग जस्टिफिकेशन बोल सकते हैं, जस्टिफिकेशन। हर किसी वर्ड प्रॉब्लम का आप जस्टिफिकेशन कर सकते हैं। तो जैसे मैंने क्या काम किया, 1/4 ऑफ 23 डिवाइड बाय 11 को मैंने 7 के साथ ऐड कर दिया। देखते हैं कितना आता है। तो 1/4 इंटू ये कितना हो जाएगा बोलो, सम आने के बाद में ये हो जाएगा 100 डिवाइड बाय 11। एलसीएम लेके इतना आ जाएगा। ये 4 से इसको कैंसिल आउट कर दिया तो कितना गया बच्चों, 25/11। कितना गया, 25/11। अब क्या काम करिए आप, इसी नंबर का 3 टाइम्स निकालिए। 3 टाइम्स मतलब क्या, 3 इंटू 23/11 और इसमें से आप 4 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ये नंबर कितना आना चाहिए, 25/11 आना चाहिए। यदि ऐसा आ गया है तो हमारा आंसर सही है। तो आप देख पा रहे हैं इट बिकम्स 69। 23 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 69, और ये 11 माइनस में 4, इट बिकम्स 69 माइनस में 44 है ना, ये क्या हो जाएगा 44 डिवाइड बाय 11। अब यदि आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास कितना आता है, 25/11। तो भाई दोनों ही चीजों में, मतलब यहां से यहां तक की कंडीशन में और यहां से यहां तक की कंडीशन में आपका जो आंसर है वो सही आ रहा है। दोनों कंडीशन फिट बैठ रही है। इसका मतलब ये x इज इक्वल टू 23/11 इज राइट आंसर, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x minus y plus 1 equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 equal to 0 on the same graph। अच्छा, हमें इन इक्वेशंस को, इन लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ प्लॉट करने हैं। वो भी कौन से ग्राफ पे प्लॉट करने हैं, एक ही ग्राफ पे प्लॉट करने हैं। मतलब हमको 2 ग्राफ पेपर नहीं चाहिए, हमको एक ही ग्राफ पेपर में दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। चलिए ठीक है, देखते हैं इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो आप गिवन दैट लिखें कि आपको गिवन क्या है भाई, है ना। गिवन दैट
कलर चेंज करना चाहिए अपने को, है ना। चलिए क्या गिवन है भाई आपको, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन 1 एंड अनदर इज 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब आपको क्या करना होता है, जब भी आपको लीनियर इक्वेशन के ग्राफ प्लॉट करने होते हैं तो आपको सबसे पहले ये करना है कि हम लोग को हर एक इक्वेशन का ऑर्डर पेयर चाहिए। भाई ऑर्डर पेयर्स को हम लोग ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। ऑर्डर पेयर मतलब कैसे सर, क्या होता है ऑर्डर पेयर? यही मैंने बोला, एक्स वाई के फॉर्मेट में हमको मिनिमम 3 पॉइंट्स फाइंड करने और उन 3 पॉइंट्स को हम कार्टेशियन सिस्टम पे रिप्रेजेंट करेंगे और तीनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो एक इक्वेशन की एक ही स्ट्रेट लाइन मिलेगी, दो इक्वेशन की दो स्ट्रेट लाइन मिलेगी, सही है। फिर देखेंगे हम लोग क्या होता है उसके बाद में, सही है ना। चलिए चर्चा करते हैं आगे अब। तो हम लोग सबसे पहले इक्वेशन 1 को सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को सॉल्व करते हैं, सही है। तो फॉर इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 के लिए भाई इक्वेशन 1 को आप इस तरीके से देखें। सबसे पहले आप किसी भी एक वेरिएबल के फॉर्मेट में लिख दो आप। तो x इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं, ये y इधर 0 तरफ चला गया, मतलब राइट साइड चला गया तो अपना साइन चेंज करेगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और +1 इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1। इसको इक्वेशन 3 देकर के छोड़ दीजिए। अब हमें एक्स वाई के लिए एक बॉक्स बनाना पड़ता है, ये भी बात सही है। लीजिए एक बॉक्स बना दिया अपन ने, ठीक है ना। यहां पे हम लोग एक्स वाई के वैल्यूज फाइंड करेंगे। अब एक ये आपका x का हो गया, दूसरा y हो गया, एक कॉलम दूसरा तीसरा कॉलम, सही है ना। अब क्या करें, हम y की वैल्यू आपको अपनी मर्जी से रखना है। ये बात तो आप समझते हैं, ग्राफ प्लॉट करते समय हमने ये बात की थी। y की वैल्यू अपनी मर्जी से, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है, ठीक है ना। y की मर्जी चाहे जो वैल्यू रखिए आप। तो मैंने क्या काम कर दिया, पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, y इक्वल टू 0 जब यहां सब्सटीट्यूट करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 - 1 दैट इज -1। तो यदि आप y इक्वल टू 0 आप रखते हैं तो आपको x की वैल्यू कितनी मिल जाती है, -1। बात सही है। चलिए आगे चलते हैं। अब और कुछ वैल्यूज रखो, क्योंकि आपको एक पेयर मिला ना, ऐसे हमको कितने पेयर चाहिए, 3 पेयर चाहिए। तो पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3। तो आपको क्या नजर आ रहा है बच्चों, यदि आप 1 रखते हैं तो x की वैल्यू 0 आ जा रही है, ठीक है ना। यहां पर थोड़ा सॉल्व भी कर लिया। x इज इक्वल टू y के प्लेस पे आपको y माइनस में 1 है, तो y के प्लेस पे आपने 1 रखा है, -1 इक्वल टू 0 हो गया, सही है। चलिए और कुछ वैल्यूज रख देते हैं। पुट y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 3। तो क्या जा रहा है बच्चों इसका आंसर, देखिए जैसे मैं y इज इक्वल टू 2 पुट करता हूं यहाँ पे, तो 2 - 1 कितना जाएगा, x का वैल्यू बोलो, x का वैल्यू 1 आ जाएगा। तो यदि y का वैल्यू हम 2 रखते हैं तो मेरे पास में x का वैल्यू क्या चमक करके आता है, 1। बिल्कुल सही है। चलिए अब हमने ये जो प्रोसीजर इक्वेशन 1 के लिए करी है, वही प्रोसीजर हम लोग किसके लिए करेंगे, इक्वेशन 2 के लिए करेंगे। क्योंकि हमको इक्वेशन 2 को भी, मतलब इक्वेशन 2 का भी ग्राफ प्लॉट करना है। इसका मतलब ये है कि उससे भी एक कुछ ऑर्डर प्लेस हमको फाइंड आउट करने होंगे, सही ना। चलिए तो इक्वेशन 2 के लिए कर लेते हैं। तो फॉर इक्वेशन 2, चूंकि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको हमें पूरे तरीके से करना होगा स्टेप बाय स्टेप। तो इक्वेशन 2 को आप देखिए, मैं फिर से y वाले टर्म को इधर लेकर के जा रहा हूं, तो आपको मिल जाएगा 3x इज इक्वल टू, देखिए 12 नेगेटिव है, इधर आके पॉजिटिव हो गया, एंड 2y पॉजिटिव है तो राइट साइड आकर के नेगेटिव 2y हो गया। यहां तक क्लियर है। तो इंप्लाइज दैट इट कैन बी रिटन एज x इज इक्वल टू 12 माइनस 2y डिवाइड बाय 3। यहां तक कोई डाउट है कि आपको बताओ, इसको इक्वेशन नंबर 4 देकर के छोड़ दीजिए। और इसके लिए भी हमको एक्स वाई के ऑर्डर पेयर्स फाइंड आउट करना है, तो बॉक्स बनाना पड़ेगा अपने को। फिर तो ये सब बॉक्स बनाएंगे। देखिए ये जब भी आपको किसी भी इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करना है तो ये प्रोसीजर तो करनी पड़ेगी आपको। यदि इक्वेशन 1 के लिए किसी भी एक वेरिएबल का वैल्यू रखते जाइए और दूसरे वेरिएबल का वैल्यू आप फाइंड करके लाते जाना है आपको, ठीक है ना। चलिए
तो इसमें भी क्या करते हैं, पुट y, अच्छा इसमें एक काम करेंगे आप कि भाई कोशिश करें कि y की वैल्यू इंटीजर रखें। इंटीजर रखने के बाद में हमारा आंसर फ्रैक्शन में आ सकता है, सही है। तो हमें क्या काम करना है भाई, ऐसी वैल्यू डिसाइड करनी है y की कि हमारा आंसर इंटीजर आ जाए। कोशिश करनी है अपने को, नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमको कोशिश करनी है कि y की वैल्यू रखने के बाद पूरा जो फ्रैक्शन हो इंटीजर आ जाए, सही है। तो मैं क्या काम करता हूं, सबसे पहले तो हम y की वैल्यू 0 पुटअप कर देता हूं। तो यहां पे कितना जाएगा 0, और ये हो जाएगा 3 का मल्टीपल है 12। तो पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 4, तो इक्वेशन 4 में यदि आप क्या रखते हैं, y इक्वल टू 0 रखते हैं, तो x इक्वल टू क्या मिल जा रहा है बोलो, 12 माइनस 2 इंटू 0 डिवाइड बाई 3। तो ये दिख रहा है आपको 12 बाई 3, सही है। और 12 से इसको कैंसिल आउट करेंगे 4 मिलेगा, यानी y की वैल्यू आपने 0 रखी, x की वैल्यू कितनी चमक गई आपको 4। चलिए अब नेक्स्ट वैल्यू रखते हैं, पुट y इज इक्वल टू 3 रखते हैं, क्या रखते हैं 3 इन इक्वेशन 4। तो आपको क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 12 माइनस 2 इंटू 3 डिवाइड बाय 3। तो 12 माइनस 6 हो जाएगा, 12 माइनस 6 होता है 6 बाई 3। तो ये कैंसिल आउट होकर के आपको वैल्यू कितनी देगा, 2 दे देगा, सही है। तो y की वैल्यू यदि आपने 3 रखी है तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। फिर आपने क्या किया, पुट और मर्जी से अपने वैल्यू रखिए, y इज इक्वल टू क्या रखते हैं बोलो आप, और क्या रख सकते हैं, 4 रखते हैं 8 हो जाएगा। 12 माइनस 8 तो नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए अब इसकी वैल्यू -3 रखते हैं, क्या रखते हैं -3, सही ना। इन इक्वेशन 4 कहां रख रहे हैं सब वैल्यूज हम लोग, इक्वेशन 4 में, सही है। तो आपको दिख रहा होगा x इज इक्वल टू 12 माइनस, है ना, 1 मिनट थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, माइनस 2 इंटू माइनस में 3, सही है। तो डिवाइड बाय कितना है अपने पास में 3 है। तो आप देख पा रहे हैं कि टोटल जो है 18 हो चुका है। कितना हो चुका है 18, ये आपका +6 आ जाएगा। 12 + 6 कितना हो जाएगा, 12 + 6 हो जाएगा 18, 18 डिवाइड बाय 3 दैट इज 6, 18 डिवाइड बाय 3 दैट इज 6, सही है। तो इस तरीके से आपने क्या काम किया, y की वैल्यू -3 रखी और x की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली 6, सही है। तो इस तरीके से आपने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के लिए ऑर्डर पेयर्स फाइंड कर लिए, सही है ना। अब इनको हम लोग ऑर्डर पेयर के फॉर्मेट में लिख भी देते हैं, ठीक है, ताकि हम आसानी से उनको रिप्रेजेंट कर सकें, सही है। चलिए इसके क्या क्या ऑर्डर पेयर्स मिले भाई आपको, -1 0, क्या मिला है -1 0। नेक्स्ट ऑर्डर पेयर क्या है भाई 0 1, क्या है आपका 0 1, और नेक्स्ट ऑर्डर पेयर क्या है 1 2, है ना। इस तरीके से ऑर्डर पेयर मिल गया आपको। यहां पे ऑर्डर पेयर्स क्या क्या मिले भाई आपको 4 0, ठीक है, और 2 3 एंड 6 -3, 6 माइनस में 3, ठीक है। चलिए तो अब हमको क्या काम करना है, इन पॉइंट्स को कार्टेशियन प्लेन पे रिप्रेजेंट करना है। कार्टेशियन प्लेन मतलब यही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाला। ये आपने वाई एक्सिस फॉर्म कर लिया और आपने इधर में एक्स एक्सिस फॉर्म कर लिया, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। आपको वाई एक्सिस पे पता होता है कि भाई एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो 0 होता है। वाई एक्सिस पे क्या होता है बच्चों, एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, सही है। यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो 0 होता है और यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, सही है। चलिए तो यहां पर हम नोटेशन कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5, थोड़ा ज्यादा हो गया लगता है वो। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -1 -2 -3 -4
-5 -6। तो इनको नोटेशन दे दें 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है बच्चों, अब हमें ये ग्राफ्स प्लॉट मतलब ये जो अपने ऑर्डर पेयर है उनको प्लॉट करना है। तो आप देख पा रहे हैं जो पॉइंट है a -1 0 है, तो y कोऑर्डिनेट इसका 0 दिख रहा है। तो जिस भी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 होता है वो पॉइंट कहां आता है, x एक्सिस पे आता है, और x एक्सिस पे भी कहां दिख रहा है आपको, नेगेटिव -1 दिख रहा है। तो आपका एक जो पॉइंट है वो यहां आ जाएगा। सही है, चलिए नेक्स्ट 0 1 तो ऑब्वियस है इसमें x कोऑर्डिनेट 0 आ रहा है और y की वैल्यू 1 है, तो ये पॉइंट यहां आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 1 2, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2 है। ठीक है बच्चों, तो यहां तक मतलब ये जो है आपके पॉइंट्स मिल गए आपको। ठीक है ना, अब हम लोग इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, और ज्वाइन करने के बाद में आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। बोलो सही है, इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन मिल गई आपको। ठीक है, दिस इज द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 1, दिस इज द ग्राफ ऑफ इक्वेशन n, और इस ग्राफ इस इक्वेशन लाइन पे आपको इसका इक्वेशन भी लिखना है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। चलिए अब हमको नेक्स्ट रिप्रेजेंट करना है क्या, इक्वेशन 2 के पॉइंट्स रिप्रेजेंट करने हैं। यहां पर x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0 दिख रही है, तो ऑब्वियसली ये पॉइंट कहां आ जाएगा, x एक्सिस पे आ जाएगा ये वाला पॉइंट, ये इस तरीके से आ गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है 2 3, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है ना, तो ये यहीं कहीं आएगा। ठीक है, चलिए ये यहां पे आएगा। नेक्स्ट आपके पास में 6 माइनस 3 है, तो वो पॉइंट आपको कुछ यहां नजर आएगा। ठीक है, यहां कहीं नजर आएगा। ठीक है ना, चलिए तो आपने यदि इनको ज्वाइन करते हैं, आप इन लाइंस को ज्वाइन करते हैं, तो इन पॉइंट्स को यदि आप ज्वाइन करते हैं तो आपको फिर से एक स्ट्रेट लाइन मिल जा रही है। ठीक है, आप यदि इसको करेक्ट करते हैं, मुझे एकदम थोड़ा सा स्लेंट लेने की जरूरत पड़ी, यदि आप करेंगे प्रॉपर तरीके से तो आपको ऑब्वियस मिलेगा ये सबसे, ये ना सही मिलेगा आपको ये। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन होगी, इसके ऊपर में आपको एक इक्वेशन ड्रॉ कर देनी है। किसका इक्वेशन है, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 का इक्वेशन है। सही है, अब आप देख पा रहे हैं कि ये तो आपका आपने जो कंप्लीट ग्राफ जो है प्लॉट करने के लिए बोला था, एक ही कार्टेशियन सिस्टम पे ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए कहा था, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। लेकिन हमें कहा है कि आगे का क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट द ग्राफ बाउंडेड बाय दिस लाइन एंड एक्स एक्सिस। चलिए ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये वाली लाइन रेड कलर की, और ये जो ब्लू कलर की लाइन जो नजर आ रही है आपको, इससे और एक्स एक्सिस से एक आपको एरिया बन रहा है। तो इस एरिया को अपने को फाइंड आउट करना है। कौन सा एरिया दिख रहा है भैया बच्चों आपको, देखिए ये वाला जो एरिया दिख रहा है आपको, ये जो एरिया दिख रहा है, ये वाला, ये एरिया कितना है आपको बताना है। ठीक है बच्चों, ये एरिया यहां से यहां तक कितना है अपने को बताना है। तो आपको ये किसके फॉर्मेट में नजर आ रहा है, ट्राइंगल के फॉर्मेट में नजर आ रहा है। किसके फॉर्मेट में नजर आ रहा है बच्चों, ट्राइंगल के। तो ट्राइंगल में यदि मुझे बेस पता हो, यहां से यहां तक का यदि वैल्यू पता हो मुझे, यहां से जैसे मैंने इसको पॉइंट ए नेम दे दिया, इसको मैंने बी दे दिया, और यदि इसको सी दे दिया है, ठीक है, तो ए बी सी जो है यदि मुझे फाइंड आउट करना है तो मुझे क्या पता होना चाहिए, इसकी हाइट पता होना चाहिए और बेस पता होना चाहिए। तो बेस तो आप देख पा रहे हैं, यदि ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है तो एक यूनिट इधर है, फिर बाकी इधर में कितनी यूनिट है, 4 यूनिट, तो टोटल कितना हो गया, 5 हो गया। कितना हो गया, टोटल 5। तो AC कितना है बच्चों, AC जो है बेस ऑफ ट्राइंगल, बेस AC इज इक्वल टू कितना है, 5 यूनिट। सही है ना। अब हाइट देख रहे हैं आप, तो आपने क्या काम करना है, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर जो है कहां पर जाकर के कनेक्ट हो रहा है, बोलिए 3 पे जाके कनेक्ट हो रहा है, मतलब इसकी हाइट कितनी है, 3 है। तो हाइट ऑफ ट्राइंगल क्या है, हाइट ऑफ ट्राइंगल कितना है बोलो, 3। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या निकल जाएगा बोलो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ये आ जाएगा आपके साथ
हाफ इंटू बेस, बेस मतलब कि 5 और हाइट मतलब कि 3, तो ये जाएगा 15/2। कितना हो जाएगा बच्चों? 15/2 और कैंसिल आउट होकर के कितना दे देगा आपको? 7.5 यूनिट स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर। ये आपका परफेक्ट कंप्लीट तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सही है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं बच्चों, एक बार आप क्वेश्चन को पूरा समझ लें। यदि आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया तो इसको रिवर्स करके आप एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देख लें, समझ लें पहले एक बार पूरे अच्छे तरीके से, उसके बाद बिना देखे आप अपनी नोटबुक में इसको नोट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन इज इफ 3x plus 6 divided by 8 minus 11x minus 8 divided by 24 plus x by 3 is equal to 3x divided by 4 minus x plus 7 divided by 4, then value of x। मतलब इस तरीके का आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है, हमको इसको सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू बतानी है। जो ऑप्शंस में आपको आएगा उसको टिक करना। सही है, तो सबसे पहले वही गिवन दैट क्या गिवन है बोलो? 3x plus 6 whole divided by 8 minus 11x minus 8 divided by 24 plus x by 3 is equal to 3x divided by 4 minus x plus 7 divided by 24। अब क्या काम करना है आपको बोलिए? इस तरफ आप एलसीएम ले लीजिए और इस तरफ भी एलसीएम ले लीजिए। तो टेकिंग एलसीएम, पहले आप एलसीएम के प्रोसीजर पूरे कंप्लीट कर लें। तो टेकिंग LCM of denominators in both side। ठीक है, चलिए तो इधर में LCM कितना आ जाएगा भाई? 8, 24 एंड 3 का LCM कितना आएगा? 24। ठीक है, कितना आ जाएगा बच्चों? 24 आ जाएगा। ठीक है, अब यदि 8 से 24 को डिवाइड करते हो तो 3 टाइम्स जाता है, तो 3 का मल्टीप्लाई आपको किसके साथ करना पड़ेगा बोलो? 3x plus 6 के साथ करना होगा। बोलो 3x plus 6 के साथ, माइनस यहां पे कितना आ जाएगा? यहां पे तो 24 1 टाइम्स तो अगर तो ये एज इट इज रहेगा 11x माइनस में 8, लेकिन सामने माइनस है तो ब्रैकेट लगाना ना बोले आप, ये तो खतरे की घंटी बच सकती है। प्लस 3 से डिवाइड करेंगे 8 टाइम्स जाएगा, तो इट बिकम्स 8 इंटू एक्स। और वैसे ही राइट साइड में होगा, इधर भी जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा? 24। तो जब इससे डिवाइड करेंगे तो 3x इंटू कितना हो जाएगा बोलो? 6 हो जाएगा, और माइनस में ब्रैकेट में x प्लस 7 एज इट इज रहेगा। यहां तक कोई डाउट है? नहीं है ना। तो आगे चलते हैं। यदि इसको सिंपली देखिए, यहाँ पे 24 से 24 डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट हो चुका है। यदि आप इसको ब्रैकेट ओपन करते हैं तो इट बिकम्स 9x माइनस में प्लस में 18 माइनस 11x प्लस में 8 एंड प्लस 8x इज इक्वल टू, यहां पे दिख रहा है आपको कितना? 18x माइनस x माइनस 7। सो इंप्लाइज दैट, अब आपको क्या काम करना है? पहले आप सेम टर्म लाइक टर्म्स को ऐड कर दो। तो 9x माइनस 11x, ये कितना आ जाएगा? माइनस में 2x माइनस 2x प्लस में 8x, कितना हो जाएगा? टोटल ये हो गया 6x। 18 प्लस 8 इट बिकम्स 26, तो प्लस में कितना आ गया? 26 इज इक्वल टू, यहां पे कितना बच रहा है आपके पास में? 17x, कितना हो जा रहा है? 17x एंड माइनस 7 एज इट इज। ठीक है, सो इंप्लाइज दैट, अब फिर से वही ट्रांसपोजिंग करेंगे। क्या करेंगे? ट्रांसपोजिंग। तो बाय ट्रांसपोजिंग, ठीक है। चलिए, तो उससे कितना मिल जाएगा अपने को? 6x माइनस में 17x इज इक्वल टू माइनस 7 माइनस में 26। ठीक है ना। चलिए, तो अगला देखते हैं इधर में क्या हो जाएगा भाई, सब्ट्रैक्ट करके माइनस में 11x इज इक्वल टू माइनस 33। तो इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस 33 डिवाइड बाय माइनस 11। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया और 11 से 33 3 टाइम्स कैंसिल हो गया। तो फाइनली आंसर आपको क्या मिल गया? x इज इक्वल टू 3। क्या ऑप्शन में x इज इक्वल टू 3 नजर आ रहा है? हाँ, सही है, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, फिर से ऐसे वाला क्वेश्चन आ गया क्या? कोई बात नहीं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, मतलब
चलिए आपको गिवन क्या है, ये आपको एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7 वाला गिवन है आपको क्या है इतना। यहां से आप एक्स की वैल्यू, यहां पर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करके इस एक्सप्रेशन में रख देंगे तो आपके पास में आंसर आ जाएगा। सही है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि इसको जैसे सॉल्व किया मैंने तो इसमें नजर आ रहा होगा 2x इज इक्वल टू 8 प्लस 8, तो इंप्लाइज दैट इट बिकम्स x इज इक्वल टू 16 डिवाइड बाई 2, इसको कैंसिल आउट किया तो 8 आ गया है ना। तो अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू रखा तो 8 स्क्वायर प्लस में 8 प्लस में 7 तो 64 प्लस में 8 प्लस 7 15 हो गया, तो ये कितना आ गया बोलो 79। दिस इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। ये बहुत ही सही क्वेश्चन है, फिर से वर्ड प्रॉब्लम अपने सामने आ गई है। वर्ड प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम ना समझे, वर्ड प्रॉब्लम्स का प्रॉब्लम पूरा खत्म हो जाएगा यदि आपने क्वेश्चंस पे बार बार प्रैक्टिस करी है। सही है, आप पहले क्वेश्चंस को डील करें, मतलब उसके क्वेश्चन की डीलिंग कैसी वो समझे, आप क्या कहना चाहता है मुझसे, वो क्या डिमांड करता है, इस बात पे भी अपने को फोकस करना है। चलिए क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। वर्ड प्रॉब्लम में जब भी आता है पूरा एक बार आप वर्ड प्रॉब्लम को पूरे तरीके से पढ़ लें। क्वेश्चन इज द पार्किंग चार्जेस ऑफ अ कार एट अ सर्टेन प्लेस इन दिल्ली इज ₹50 फॉर फर्स्ट 1 आवर। अच्छा, मतलब फर्स्ट एरिया, मतलब दिल्ली में कोई पार्किंग एरिया है, दिल्ली में एक पार्किंग एरिया है जिसमें फर्स्ट 1 आवर का, उसमें कोई मोटरसाइकिल या कार वगैरह रखना चाहता है तो उसमें फर्स्ट 1 आवर का कंडीशन उसकी है कि फर्स्ट 1 आवर का ₹50 लगेगा उसको, ठीक है, एंड ₹10 फॉर सब्सिक्वेंट आवर्स। राइट डाउन द इक्वेशन एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फॉर द डेटा, फाइंड द चार्जेस फ्रॉम द ग्राफ फॉर 8 आवर्स। ठीक है, चलिए तो हमें क्या काम करना है, सबसे पहले तो करना क्या अपने को, अच्छा इसमें फाइंड द, ओके, अच्छा इसमें 2 क्वांटिटीज दी हुई है, एक चार्जेस गिवन है अपने को और एक है टाइमिंग के बारे में, है ना। हाँ बिल्कुल, एक है आपका टाइमिंग के बारे में, दूसरा है आपका चार्जेस, ठीक है ना। चलिए तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने मान लिया भाई कि लेट टोटल चार्जेस x लेने, नहीं, ठीक है, नहीं, फेयर, ठीक है, मैंने फेयर जो है उसका वो ले लिया x, और टाइम जो है टोटल टाइम नहीं, इसमें फेयर यदि x लेते हैं तो एक मिनट बेटे, एक मिनट, इसमें आप क्या काम कर लें, ये इस टाइप का क्वेश्चन किए हुए हैं अपन, मैं उसी तरीके से क्वेश्चंस को डील करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए जल्दी से। टोटल फेयर मैंने रिप्रेजेंट कर दिया किससे, x से, ठीक है, एंड टाइम को रिप्रेजेंट कर दिया किससे, टाइम को रिप्रेजेंट कर दिया y से। यहां तक क्लियर है, ठीक है। तो आपको पता ही होगा कि भाई इसने टाइमिंग है yr, ठीक है ना। चलिए तो उसने फर्स्ट 1 आवर का ₹50 लिया था, फर्स्ट 1 आवर का कितना लिया था, ₹50। तो चार्ज फॉर फर्स्ट 1 आवर, ठीक है ना, कितना होगा ये 50 × 1, ठीक है, 1 आवर के लिए ₹50 ले रहा है, तो ये टोटल हो गया ₹50, ठीक। अब आपके पास में जब 1 आवर जा चुका है तो आपके पास टोटल जो टाइम था वो कितना था, y था। अब आपके पास में टोटल टाइम तो y है लेकिन 1 आवर आपका जा चुका है, तो आपके पास रिमेनिंग टाइम कितना हो गया, रिमेनिंग टाइम निकालना है आपको, क्या करना है, रिमेनिंग टाइम। तो रिमेनिंग टाइम है आपके पास में
y माइनस वन, सही है। तो y माइनस वन का जितना भी मतलब y माइनस वन जो r बचे आपके पास में, तो पर आर का कितना रुपीज लेना चाहता है वो 10 रुपीज लेना चाहता है। किसके बाद आफ्टर 1 आवर पर आर कितना लेना चाहता है 10 रुपीज। तो आपके पास टोटल आर कितने बचे आपके पास में y माइनस वन, सही है। तो चार्ज फॉर y माइनस वन आवर्स, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बोलो y माइनस वन इंटू में 10, सही है। चलिए तो ये इसका जो सिंप्लीफाई करते हैं तो इसको आ जाएगा 10y माइनस में 10, ठीक है। तो जो टोटल ये कितना रुपीज हो गया आपका, ये हो गया टोटल रुपीज आपका 10y माइनस 10 और यहाँ पे 50 आ गया। तो टोटल चार्ज कितना हो गया बोलो, टोटल फेयर या टोटल चार्ज, टोटल फेयर इज इक्वल टू कितना हो गया, इधर 50 हो गया और प्लस में 10y माइनस में 10 हो गया। और टोटल फेयर को हम लोग किस बात से रिप्रेजेंट किए, x से रिप्रेजेंट किए। तो ये देखिए 50 माइनस 10 कितना हो जाएगा 40, तो 10y प्लस में 40। क्या आपको ऐसा कोई इक्वेशन नजर आ रहा है क्या? तो ऐसा इक्वेशन आपको नजर आ रहा है, बिल्कुल ऑप्शन बी में नजर आ रहा है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। अब मुझे इसका ग्राफ भी रिप्रेजेंट करना है, क्या करना है, ग्राफ भी रिप्रेजेंट करना है, ठीक है ना। चलिए तो ग्राफ रिप्रेजेंट करना है तो भाई आप क्या कर रही है, y की वैल्यूज रखते जाइए, x की वैल्यूज आते जाएगी, उस तरीके से आप ग्राफ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अभी इसके पहले मैंने ग्राफ रिप्रेजेंट करना सिखाया आपको और बोला है कि भाई 8 आवर्स के लिए कितना चार्ज लगेगा। तो हम क्या करेंगे, 8 आवर, आर किसको लेकर के चले, y को, तो पुट y इज इक्वल टू 8। तो आपको पास में टोटल फेयर आ जाएगा कितना, x इज इक्वल टू आ जाएगा 10 इंटू 8 प्लस में 40, तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बोलो 80 प्लस में 40, तो इट बिकम्स 120। तो ₹120 लगने वाले हैं आपको, इसका मतलब ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है ना, ऑप्शन बी ही सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा प्यारा क्वेश्चन है क्वेश्चन ये वाला, ठीक है ना, बहुत कुछ सिखाएगा आपको ये क्वेश्चन। एट व्हाट पॉइंट डज द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, एट व्हाट पॉइंट डज द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y equal to 9 meet a line which is parallel to y-axis at a distance of 4 unit from the origin and on the right of the y-axis, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले वही अपने को बताना है, पहले कहानी को समझते हैं, उसके पहले अपन ये तो लिख लेते हैं कि गिवन क्या है अपने को, सही है ना। कलर चेंज कर लेते हैं यार, गिवन क्या है वो देख लेते हैं। गिवन इज equation which is 2x plus 3y is equal to 9, इक्वेशन नंबर 1 is given, ठीक है। अब हमें क्या काम करना है इसका सबसे पहले आपको कहानी समझना पड़ेगा। तो हमें वो पॉइंट बताना है जो y एक्सिस के पहले कहानी समझते हैं ना, कार्टेशियन सिस्टम बनाते हैं हम सबसे पहले, या तब समझ में आएगा आपको। ये मैंने एक कार्टेशियन सिस्टम बना दिया, ठीक है, और कार्टेशियन सिस्टम बनाने के बाद आपको मैंने कहानी बता दी क्या कि भाई ये y एक्सिस है आपका, ये x एक्सिस है, तो y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन है, y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन है जो इस तरीके से जाएगी, ऑब्वियस है। और y एक्सिस के राइट साइड में कितने यूनिट पे है, y एक्सिस के साइड में कितने यूनिट पे बोलो 4 यूनिट पे। कितने यूनिट पे, 4 यूनिट, मतलब ये जो गैप है आपका वो कितना है 4 है। इसका मतलब ये श्योर हो गया कि अच्छा ये एक लाइन है ना, इस लाइन को ये जो लाइन है इक्वेशन नंबर 1 वो कहां पर इंटरसेक्ट करती है वो बताना है। तो आपको ये तो पता ही हो गया कि इस लाइन पर कोई भी पॉइंट मैं लूंगा तो वहां पर x इक्वल टू 4 आने वाला है, यहां पर भी x इक्वल टू 4 आएगा, x इक्वल टू 4 यहां पर भी आएगा, हर जगह x इक्वल टू 4 मिलेगा आपको, सही बात है। तो अब यदि ये लाइन मान लो यदि ये लाइन इस तरीके से आ गई या इस तरीके से चले गई या इस तरीके से चले गई, वो लाइन कैसे जाएगी ये अपने को पता नहीं। यदि आप चाहो तो उसका डायग्राम मतलब ग्राफ फाइंड कर सकते हैं हम इस बात के लिए, ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, चलिए ग्राफ फाइंड करके दिखाई देते हैं आपको। तो ये 2x इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूं 9 माइनस 3y,
सो इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 माइनस 3y डिवाइड बाय 2। यदि इसके ग्राफ प्लॉट करने हैं तो अपने को कैसे करने पड़ेंगे, चलिए मैं एकदम रफली कर रहा हूं यहाँ पे ना, रफली क्या करना है यार, इसको पूरा ही कर देते हैं फिर, ठीक है। दिस इज 1, दिस इज y, दिस इज x, दिस इज y। चलिए तो आपने y की वैल्यू, अब आपको इंटीजर लाने की कोशिश करना है, सही है। तो y की वैल्यू तो आप 1 रख दो, y की वैल्यू 1 रखते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि 9 माइनस 3 हो जाएगा, और 9 माइनस 3 के साथ ही x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, क्योंकि 6/3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अब क्या रखें, y इज इक्वल टू हम लोग रख देते हैं 3, तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी। y की वैल्यू यदि मैंने कितने रख दी बोलो, y की वैल्यू यदि मैंने -1 रख दी, क्या रख दी -1, तो x की वैल्यू इतनी आ जाएगी अपने पास में 6 आ जाएगी। तो यदि इनको हम लोग प्लॉट करते हैं यहाँ पे ग्राफ पे, तो इस लाइन का ग्राफ कैसे आता है वो देखते हैं। 3 1, तो यदि मैंने यहाँ पे 4 लिया है, यहाँ पे 1 लेना होगा, यहाँ पे 2 लेना होगा, यहाँ कहीं 3 आएगा, ठीक है। थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे आप इसमें। चलिए तो 3 1 कहाँ पे आएगा आपको, 3 1 यहाँ पे मैंने 1 ले लिया, यहाँ पे 2 ले लिया, यहाँ पे 3 ले लिया, सही है। चलिए तो आप देख पा रहे हैं 3 1 जो है, 3 1 आपको यहाँ कहीं मिलेगा, ये पॉइंट, ये मिल रहा है आपको पॉइंट, ठीक है। 0 3, तो ये पॉइंट आपको यहाँ मिलेगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। 6 x की वैल्यू 6 है, तो यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे कहीं 6 होगा, ठीक है। और -1 मतलब यहाँ कहीं होगा, ठीक है। तो पॉइंट आपको यहाँ मिल जाएगा। यदि आप इसको ज्वाइन करते हैं, इसको आप ज्वाइन करते हैं तो इस तरीके से कुछ कहानी मिलेगी आपको, सही है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ, मतलब इस लाइन पे, ये जो लाइन 1 है हमारी, इस लाइन को कहीं पर भी इंटरसेक्ट करेगी, तो वहां 100% x इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, 4 मिलेगा ही मिलेगा। किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर ले, चाहे वो ऊपर करें चाहे नीचे करें, क्यों, क्योंकि y एक्सिस के पैरेलल है और यूनिट इसका डिस्टेंस कितना है 4 है, तो इस लाइन पर हमेशा हमको x इक्वल टू 4 ही मिलेगा। जैसे हम लोग इस लाइन को कितना ही ऊपर बढ़ा दे, हमको यहाँ पर क्या मिलता है, x इक्वल टू 0 मिलता है। वैसे ही इस लाइन, यदि ये इससे 4 यूनिट पे डिस्टेंस पे है, तो इसको हम कितना ही एक्सटेंड कर दें ऊपर नीचे, ये आपको 4 यूनिट ही देगा। बात क्लियर हो गई। चलिए तो आगे चर्चा को बढ़ाते हैं अपन लोग, ठीक है ना। ओके, तो इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, तो एक काम कर दीजिए आप, इस इक्वेशन में x इक्वल टू 4 रख दीजिए। तो पुट x इक्वल टू 4, तो क्या मिल जाएगा आपको बोलो, इसको थोड़ा सा इधर सॉल्व कर लेते हैं ना। 2 इंटू 4 प्लस में 3y is equal to 9, so implies that it becomes 3y is equal to 9 minus 8, so implies that it becomes 3y is equal to 1, so implies that y is equal to 1/3। तो y की वैल्यू 1/3 आ गई, y की वैल्यू क्या आ गई 1/3। कब आई है, जब x की वैल्यू को आपने 4 रखा है, मतलब कि जो आपका ऑर्डर पेयर है xy का फॉर्मेट, वो क्या बनेगा, 4 1/3 बनेगा। क्या बनेगा, 4 1/3, और 4 1/3 ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, और नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से इसको देख लीजिए आप, ठीक है ना।